इस बार में कैरी और निक ड्रूइड एस बॉटम के दौरे के बाद घर वापस आते हैं। जैसे ही वो किचन में दाखिल होते हैं, मिस्टर एवंस फौरन उनसे बहुत से सवाल पूछता है कि इसकी बहन का घर कैसा था, जगह की हालत कैसी थी और इन्होंने क्या खाया। इसका अंदाज सख्त और शक भरा होता है, इसलिए कैरी एहतियात से जवाब देती है। वो सादा और महफूज बातें करती है कि सब कुछ ठीक था। लेकिन निक सच बोलता है और कहता है कि घर और खाना बहुत अच्छे थे और हेक्सब बहुत अच्छी थी। ये बात मिस्टर एवंस को गुस्सा और हसद में मुब्तला कर देती है। वो हेक्सब पर तनकीद करता है और कहता है कि वो पैसा बेफिक्री से खर्च करती है क्योंकि वो इसका अपना नहीं और वो शायद ईमानदार भी नहीं है। आंटी नरमी से हेक्सब की तरफदारी करती है और कहती है कि वो अच्छी औरत है, लेकिन मिस्टर एवंस इसकी बात नहीं सुनता। कैरी समझ जाती है कि मिस्टर एवंस हसद करता है और इसे पसंद नहीं कि कोई और बेहतर लगे। वो होशियारी से ये जाहिर करती है कि घर अंधेरा और थोड़ा खौफनाक था और मिस्टर जॉनी ने इन्हें डरा दिया था। वो बचकाना अंदाज में बात करती है ताकि सच छप जाए। मिस्टर एवंस खुश हो जाता है, लेकिन निक गुस्से में आ जाता है जब मिस्टर एवंस मिस्टर जॉनी को इडियट कहता है। निक इसकी मुखालफत करता है लेकिन सही अल्फाज नहीं निकाल पाता और रोने लगता है। कैरी जल्दी से निक को ऊपर ले जाती है और कहती है कि वो थका हुआ है। जब वो दोनों कमरे में अकेले होते हैं, निक कैरी पर गुस्सा करता है। वो उसे मीन और ट्रेट कहता है क्योंकि इसने मिस्टर एवंस को खुश करने के लिए हेक्सब के बारे में झूठ बोला। निक कहता है कि कैरी मिस्टर एवंस से भी ज्यादा गलत है क्योंकि वो उन लोगों के बारे में झूठ बोलती है जिन्हें वो पसंद करती है। कैरी समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ उनकी हिफाजत कर रही थी, लेकिन निक नहीं सुनता और नाराज रहता है। बाद में जब कैरी नीचे जाती है, वो सुनती है कि मिस्टर एवंस और आंटी इन बात कर रहे हैं। मिस्टर एवंस कहता है कि कैरी को दोबारा ड्रूइड एस बॉटम जाना चाहिए और कीप हर आइज ओपन, यानी खुफिया तौर पर हेक्सब को देखना चाहिए। आंटी यूं परेशान हो जाती है और स्पाइंग लफ्ज इस्तेमाल करती है, लेकिन मिस्टर एवंस इनकार करता है और कहता है कि वो सिर्फ अपनी बहन डाइलस की हिफाजत करना चाहता है। वो कहता है कि वो डाइलस को माफ नहीं करता लेकिन फिर भी इसकी फिक्र करता है क्योंकि वो इसकी फैमिली है। कैरी ये सब सुनकर हैरान और गिल्टी महसूस करती है। इसे लगता है कि मिस्टर एवंस हेक्सब पर शक करता है। कैरी शर्मिंदा होती है कि इसने हेक्सब के बारे में गलत बात की और छुपकर बातें सुनी। वो तकरीबन सच बताने का फैसला करती है, लेकिन जब वो किचन में जाती है तो मिस्टर एवंस गुस्सा होकर उसे ऊपर भेज देता है और इसे बोलने नहीं देता। क्रिसमस आ जाता है और क्रिसमस डे पर मिस्टर एवंस गैर मामूली तौर पर खुश होता है। वो तोहफे देता है, निक को पेननाइफ मिलता है, वो नहीं जो वो चाहता था, और कैरी को बाइबल मिलती है। वो दोनों शाइस्तगी से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अगले दिन मिस्टर एवंस फिर नॉर्मल सख्त मूड में आ जाता है और आंटी दोबारा खामोश और परेशान हो जाती है। मौसम बहुत सर्द हो जाता है और 3 दिन तक बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। बर्फ की वजह से मिस्टर एवंस बच्चों को अंदर वाला बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत देता है जो आमतौर पर नहीं होता। बर्फ रुकने के बाद मिस्टर एवंस कहता है कि बच्चे दोबारा ड्रूइड एस बॉटम जाएं और हेक्सब के लिए बिस्कुट का टिन ले जाएं। कैरी को ये अचानक नरमी मशकूक लगती है। निक समझता है कि शायद बिस्कुट्स पुराने हैं और मिस्टर एवंस इन्हें खत्म करना चाहता है।
जब वो ड्रूड एस बॉटम पहुंचते ही हेप्ज़िबा इन्हें खुशामदीद कहती है और खाने पर बुलाती है। वह रोस्ट पोक और एप्पल पाई जैसा मजेदार खाना होता है। कैरी खुश होती है लेकिन खुद को काबू में रखती है। हेप्ज़िबा खुशी से बिस्किट्स कबूल करती है और कहती है कि मिस्टर जॉनी इन्हें पसंद करता है। मिस्टर जॉनी शर्मीला होता है लेकिन निक के अच्छे रवैये से खुश हो जाता है। खाने के बाद बच्चे बाहर मिस्टर जॉनी और एल्बर्ट के साथ जाते हैं। रूबान देखते हैं और मुर्गियां घोड़ा और गाय देखते हैं। मिस्टर जॉनी गाय का ख्याल रखता है और इसे दूध दोहता है। वो अंडे भी जमा करते हैं। ये साफ नजर आता है कि वो जानवरों को अच्छी तरह समझता है। वो फ्रोजन पॉन्ड पर खेलते हैं और खुशी महसूस करते हैं। कैरी देखती है कि एल्बर्ट भी खेल से लुत्फानंदोज होता है हालांकि वो किताबें पसंद करता है। बाद में कैरी हेप्ज़िबा को अलविदा कहने अंदर जाती है। वो उसे घूमते हुए ऊपर से रोने की आवाज सुनती है। ये बहुत हल्की और अफसरदा आवाज होती है जिससे कैरी डर जाती है। वो समझती है कि ये मिसेस गोटूड है जो बहुत बीमार है और मौत के करीब है। जब हेप्ज़िबा आती है तो कैरी अचानक खौफ और उलझन महसूस करती है। इसे मिस्टर एवंस की बातें याद आती हैं कि हेप्ज़िबा के पास पावर है और वो सोचने लगती है कि शायद वो अच्छी औरत नहीं बल्कि कोई पुरस्कार चीज है जैसे विच। हेप्ज़िबा नरमी से उसे डराती नहीं लेकिन कैरी जल्दी से अलविदा कहकर चली जाती है। वापसी के रास्ते में निक खुशी से गाता है लेकिन कैरी खामोश और परेशान होती है। वो गिल्टी महसूस करती है क्योंकि इसे लगता है कि वो मिस्टर एवंस की बातों के मुताबिक हेप्ज़िबा को देख रही है। इसे डर होता है कि मिस्टर एवंस इससे सवाल करेगा। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो मिस्टर एवंस कुछ नहीं पूछता। वो खामोश रहता है और ड्रूड एस बॉटम का जिक्र नहीं करता। वक्त गुजरता है और वो कुछ नहीं कहता। आहिस्ता आहिस्ता कैरी को लगता है कि शायद उसने सब कुछ गलत समझा था। ये सब एक बुरे ख्वाब की तरह खत्म हो जाता है। ओवरऑल मी आइडिया। ये बात बढ़ते हुए टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। इसमें मिस्टर एवंस का हसद और शक, कैरी के मुश्किल फैसले, निक की सच्चाई और जज्बात, और हेप्ज़िबा और ड्रूड एस बॉटम का राज शामिल है। ये बात कैरी के अंदर के खौफ, गिल्ट और लॉयल्टी की कश्मकश को भी दिखाता है।